हमारे सहृदय लोग, साहित्यजन, माता बहन जो भी कवित्री हैं, ये सौभाग्य मिला, आज ये आमंत्रण मिला आने का। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और सम्मान करता हूँ। मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ कि आज के युग में साहित्य का युग खत्म हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग कविता को केवल एक मनोरंजन का साधन मान करके हम ये होली के अवसर पर या अन्य व्यंग के अवसर पर इसको मजा लेने के लिए आते हैं, जबकि इसकी जो परिपाटी है, इसकी जो महिमा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। अभी इस दौर में हर आदमी भागा भागी में परेशान है और वह सुकून पाने के लिए कविताओं की पंक्ति को याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये एक आपने सुना होगा, एक तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। जब शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी भाषण देने गए थे, कुछ अंग्रेजों ने कहा भाषण के बाद कि बताओ विवेका, तुम बड़े बड़े लोगों के मुंह को बंद कर दिया अपनी उक्ति से और अपने भाषण से। अपने जो भारतीय संस्कृति का सोच है, विचारधारा है, उसको तुमने रखा और सभी लोग क्षुब्ध हो गए। क्या ये तुम्हारे भाषण से असर पड़ सकता है क्या? तुम ये बताओ, ये बोलने से असर हो सकता है क्या? उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े इडियट हो। ताकि विवेका बताओ, तुमने जो आत्मा, परमात्मा, मानव जीवन के रहस्य के बारे में इतना व्याख्यान दिया, क्या ये दुनिया में बदलाव ला सकता है? बोले तुम इडियट हो। 3 बार जब ये बात पूछा और इन्होंने कह दिया इडियट हो, बोला वह अंग्रेज कि हमने आपसे प्रश्न किया हो कि आप बताओ कि आपके शब्द से, आपके विचार से क्या परिवर्तन समाज में या लोगों में हो सकता है? तो बोला इसी का तो मैं जवाब दे रहा हूं। बोला कैसे? तीसरा बार बोल दिए कि तुम बहुत बड़े इडियट हो। तो वो जो है अपना कुर्ता जो पहना हुआ था उस समेटने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। कहा कि बेवकूफ, यही तो मैं बता रहा हूँ, शब्द में ऐसी ताकत होती है जिसके इडियट कहने से जब तुमको इतना अपमान महसूस हुआ और इतना क्रोधित हुआ तो हम इंसान और ईश्वर के बारे में जो बताया वो नहीं लगेगा और झुक गया। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। मैं बताता हूँ, ये मनोरंजन नहीं है, ये नव रस जो है, नव रस का जो विधा है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, दिनकर जी ने जो पंक्ति लिखी है, जो पुराने जो आप कवि हैं, उनके पंक्ति को अगर हमने यशोधरा की पंक्ति बीए में पढ़ा था कि महानिष्क्रमण में गौतम बुद्ध ने उनके संबंध में लिखा कि इन बच्चों को 2-3 चीज नहीं देखने देना, नहीं तो ये सन्यास ग्रहण कर लेगा। बोला क्या क्या? बोला किसी बूढ़ी औरत को ये ना देखे और बच्चा को जन्म लेते हुए ये इंसान नहीं देखे और मृत्यु को नहीं देखे। कैद कर दिया गया, लेकिन संजोग से उन्होंने एक दिन देखा कि देखी मैंने आज जरा क्या हो जाएगी ऐसी ही मेरी यशोधरा। ये जो पंक्ति है, यह जो उपदेश है, यह मानव जीवन के मूल्य को बताता है कि मैं क्या हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा यहाँ होने का क्या तात्पर्य है, मैं क्यों हूँ। यही बात दिखाता है। जो दुनिया आज अपने परिवार के पीछे लगा हुआ है, क्या उसकी सुंदरता बरकरार रहेगी? उसके पीछे इतने सारे कुकर्म करते हैं लोग, ये रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये माहौल कविता सुनने और सुनाने का है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि मैं
सभी कवि को नमन करता हूँ। मैं कई बार प्रयास किया कि अपने छात्र जीवन में भी कि देख करके कुछ तुकबंदी बना करके गीत बना लूं और कुछ कविताएं लिखूं, लेकिन पन्ना का पन्ना कागज खत्म कर दिया, लेकिन 2 लाइन से आगे नहीं बढ़ पाया। तब हमने सोचा कि यह एक अलौकिक प्रतिभा है जो ईश्वर का देन होता है। जो भी कविता लिखते हैं, जो भी गीत लिखते हैं, यह नकल नहीं, नकल होना, तुकबंदी होना, ये अलौकिक प्रतिभा का परिचायक है। और अग्नि पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य होना, ब्रह्मा के कृति में सबसे उत्कृष्ट कृति अगर है तो वह है मानव, मनुष्य। लेकिन आज दुनिया की जो भी कृतियां हैं वह अगर परेशान है तो हम मानव से परेशान हैं। इतना सुंदर ये कृति सृष्टि की रचना में, फिर आज पूरे संसार सभी लोग, पशु पक्षी अगर परेशान है तो हमसे परेशान है, जल परेशान है हमसे परेशान है, आकाश परेशान है हमसे परेशान है। हम इतने सुंदर होते हुए भी अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से सबों को दुखित कर रहे हैं। तो नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य होकर के विद्या ग्रहण करते हैं, यह 10 गुना पुण्य का प्रभाव होता है। कवित्वम दुर्लभम लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभा।